तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं राजपूताना इंडस्ट्रीज का। तो आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग इस कंपनी का जीएमपी प्राइस जानेंगे। जीएमपी प्राइस की मदद से हम लोग ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं देन अगर हमको अलॉटमेंट मिल जाती है तो एक लॉट की मदद से हमें कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हम लोग कंपनी का बिजनेस मॉडल भी यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। बिजनेस मॉडल के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी क्या सर्विस ऑफर करती है, कौन से प्रोडक्ट बनाती है और मार्केट के अंदर उनकी कैसी डिमांड रहने वाली है। इसके साथ ही हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल डाटा को एनालिसिस करेंगे, उसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। इसके साथ ही हम लोग इस आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कब आईपीओ ओपन होगा, कब आईपीओ क्लोज होगा। इस कंपनी का अगर कोई पीयर कॉम्पिटिटर रहेगा उसका भी हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, वो लोग कैसे सर्विस ऑफर कर रहे और कितना पैसा बना पा रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और इनके प्रोडक्ट को वर्चुअली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देन उसके अंदर देखेंगे कि फ्यूचर्स में इन प्रोडक्ट की कैसी डिमांड रह सकती है और कैसे ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। देन वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करके इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आपके लिस्टिंग गेन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। देन आपकी कैपिटल्स के ऊपर यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी आईपीओ का डिटेल्स एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेते हैं जिसका नाम है moneymintideacom। तो आपको गूगल में सर्च कर देना है moneymintideacom। ये वाली वेबसाइट आपको ये शो कर देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप मनी मिंट आइडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देखिए ऑल आईपीओ जीएमपी प्राइस है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको नीचे आना है। देन यहाँ पे देखिए राजपूताना इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगा। आज की डेट में जीएमपी प्राइस 40 रुपए चल रहा है। देन इसको अगर हम लोग फॉलो करें तो एक लॉट की मदद से हम 1,20,000 रुपए तक का यहाँ पे रेवेन्यू बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो अगेन हम लोग मनी मिंट आइडिया के होम पेज के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको राजपूताना इंडस्ट्रीज का आईपीओ देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज के ऊपर आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें, प्राइस बैंड की बात करें तो 30 जुलाई को आईपीओ ओपन रहने वाला है, 1 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए फ्रेश इशू आने वाला है। आईपीओ के साइज की बात करें तो 23.88 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। मोटा माटी अगर आप देखेंगे तो 24 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। लॉट साइज की अगर मैं बात करूं तो 3000 शेयर आपको एक लॉट के अंदर मिलेंगे। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का यहाँ पे फेस वैल्यू रखा गया है। प्राइस बैंड की बात करें तो 36 रुपए से लेकर 38 रुपए यहाँ पे प्राइस बैंड रहने वाला है। ये आईपीओ आपको एनएससी एसएबी के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। रिजर्व कोटा की बात करें तो रिटेल्स के लिए 35%, क्यूआईबी पोर्शन के लिए 50% और एनआई पोर्शन के यहाँ पे 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे हमें आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बताया जाता है। तो मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर पाएंगे और मैक्सिमम भी आप एक ही लॉट अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ज्यादा लॉट के लिए जाना चाहते तो आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर जाना होगा, जिसके अंदर मिनिमम आप 2 लॉट अप्लाई कर पाएंगे, जिसके अंदर आपको 6000 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको कंपनी को 2,28,000 रुपए पे करने होंगे। अगर आप एक लॉट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको 3000 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको कंपनी को 1,14,000 रुपए देने होंगे। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू के बारे में बताया जाता है, यानी कंपनी जो भी आईपीओ की मदद से पैसा उठाएगी उस पैसे से कंपनी क्या करने वाली है। तो इनको वर्किंग कैपिटलमेंट की नीड है, उसको ही इस पैसे से कंपनी यहाँ पे फुलफिल करेंगी। इसके साथ ही इन्हें परचेज करना है ग्रिड सोलर पावर जनरेशन सिस्टम, यानी इनको खुद की इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, जैसे सोलर रूफटॉप वगैरह होते हैं, उसके अंदर कंपनी पैसा खर्चा करेगी। इससे कंपनी की जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगी। देन ये नंबर्स आपको कंपनी के प्रॉफिट में नजर आ जाएंगे। इसके साथ ही जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होती है, यानी कंपनी के अंदर कोई भी एम्प्लॉइज कहीं जा रहा है, उनकी होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, गाड़ी का फ्यूल वगैरह, तो ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं, इसके अंदर इस पैसे का यूज किया जाएगा। यहाँ पे हमें आईपीओ की अलॉटमेंट डेट और लिस्टिंग डेट्स के बारे में बताया जाता है। तो ये आईपीओ की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट है। बेसिक अलॉटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो 2 अगस्त को हमको अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर हम इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं और हमें अलॉटमेंट नहीं मिल पाती तो 5 अगस्त को हमारा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर हमको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 5 अगस्त के दिन ही हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग डेट की बात करें तो 6 अगस्त को ये आईपीओ को लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कंपनी के फाइनेंशियल डाटा के बारे में बताया जाता है। तो 2022, 2023 और 2024 तक का हमारे पास डाटा है। यहाँ पे हमें कंपनी के क्वालिटी फैक्टर्स के बारे में बताया जाता है, यानी कंपनी यहाँ पे आपसे कमेंट करती है कि आपको इस कंपनी के अंदर क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे आपका यहाँ पे पैसा ग्रोथ करेगा। तो ये सारी चीजें आके आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर के बारे में बताया जाता है। तो कंपनी के 2
2 पेयर कंप्यूटर है, सभी का फेस वैल्यू 10 का है। यहाँ पे ईपीएस दिखाया जाता है, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, तो यहाँ पे सभी के अर्निंग पर आप शेयर देखेंगे। पी रेशो देखेंगे तो सभी का यहाँ पे डिफरेंट है, पी रेशो आता है तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में मिल जाएगा और रेवेन्यू वगैरह की डिटेल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको यहाँ तक कंपनी का बिजनेस मॉडल, आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट, सारी चीजें अच्छे समझ आ गई होगी। अभी हम लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और इनके बिजनेस मॉडल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट है, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके की भट्टी रहती है जिसके अंदर कुछ स्क्रैप होता है, नया पुराना सभी को डाला जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके का स्क्रैप रहता है और भट्टी के अंदर डालने के बाद उस मटेरियल से एक नया मेटल्स यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। कुछ इस तरीके की मशीनरीज होती है और ऐसे इनका बिजनेस मॉडल तैयार होता है। तो चलिए हम लोग उन बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं जिनको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमको हमारे माइंड में रखना चाहिए, ताकि हमारा पैसे के ऊपर यहाँ पे कोई भी लॉस ना हो, देन हमें अच्छे लिस्टिंग के यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो अगेन हम लोग मनी मिंट आइडिया के होम पेज के ऊपर आ जाएंगे, देन यहाँ पे उन बेसिक पॉइंट की बात करेंगे जिनको किसी भी एसएमई आईपीओ में हमें पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमारे माइंड में रखना है और उनको फॉलो किए बगैर हमें किसी भी आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं किसी भी आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, वो रहता है आईपीओ का जीएमपी प्राइस। जीएमपी प्राइस हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया, जीएमपी प्राइस अच्छा चल रहा है। उसके बाद हम फॉलो करते हैं आईपीओ का सब्सक्रिप्शन। तो आपको आईपीओ सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप मनी मिंट आइडिया के सब्सक्रिप्शन पेज के ऊपर आ जाएंगे। जिस भी कंपनी के अंदर आप इंटरेस्टेड है उसके अंदर हमारे कुछ बेसिक टर्म है, जैसे कि उस आईपीओ के अंदर क्यूआईबी पोर्शन होना चाहिए। अगर क्यूआईबी पोर्शन रहेगा तो आपको लिस्टिंग गेन अच्छा मिलेगा। देन यहाँ पे जो भी आप नंबर देख रहे हैं वो 50% से अबव होना चाहिए, यानी आईपीओ 50% से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए। सारे पैरामीटर्स अगर फुलफिल कर देता है कोई आईपीओ, फिर हम अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के अंदर आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे एक कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।